Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. सो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो बच्चों हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में. क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? तो सबसे पहले बच्चों इसमें एक चीज़ समझनी है कि हमने देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसके पास में जो भी चार्ज पार्टिकल्स रखे होते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. अब अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे ये कोई स्मॉल क्यू चार्ज है. अब इस पे क्या हो रहा है कि इसके आसपास वाले जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं ना, वो फोर्स लगा रहे हैं. F1, F2, F3 ऐसे बहुत सारे फोर्स इस पे लगा रहे हैं. बट अगर इन सारे फोर्सेस का टोटल अगर इस पे ज़ीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज है बेटा ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है. तो नेट फोर्स क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए. और जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है. अब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो आ गया ना, तो हम बोलेंगे कि ये चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में है. अब जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ, ये जो पॉइंट है जिस पे रखने पे इस पे नेट फोर्स ज़ीरो आया बेटा, इसको बोलते हैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन. इस पॉइंट का नाम होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन. अब ऐसा है कि जैसे मान लो कोई चार्ज जो है वो इस पॉइंट पे रखा है, उस पे नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा है. तो ऐसा नहीं कि उसको हर जगह कहीं भी रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा. मान लो यहाँ रख रहे हैं तो इसको हमने यहाँ रखा और यहाँ रखा, तब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं आया, तो फिर ये वाला पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है. लेकिन जब हमने इस वाले पॉइंट पे रखा तो इस पे जो टोटल फोर्स है वो ज़ीरो आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. तो चलिए बच्चों इसके अंदर बात करते हैं हम आगे. पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम. तो एक पॉइंट होता है बेटा ये, जिस पॉइंट पे ये फिनोमिना ये जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बिकम्स ज़ीरो इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो जिस पॉइंट पे बेटा चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ज़ीरो आ जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब जैसे सपोज़ करो कि ये एक पॉइंट है बेटा, और इस पॉइंट पे हमने कोई क्यू चार्ज को रखा, और जब हमने इस पे नेट फोर्स कैलकुलेशन किया, नेट फोर्स जब हमने इस पे कैलकुलेट किया तो वो ज़ीरो आ गया. अब नेट फोर्स ज़ीरो आ गया इस पॉइंट पे, तो बेटा ये जो पॉइंट है इसका नाम हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसका नाम हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब बेटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कई बार आप इसके लिए न्यूट्रल पोजीशन भी हम इसको बोल देते हैं, या मीन पोजीशन वर्ड भी यूज हो जाता है. ऐसे कुछ डिफरेंट लेटर्स यूज़ होते हैं, पर अल्टीमेटली मीनिंग निकलता है कि इस पॉइंट पे इस पे नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा है. अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, तो जब हमने इस पॉइंट पे रखा तो बेटा इस पे नेट फोर्स ज़ीरो आ गया. अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं. तो देखिए सपोज़ करो बच्चों कि ये जो चार्ज पार्टिकल है हमने जब इसको इस पॉइंट पे रखा तो बेटा इस पे नेट फोर्स क्या आ गया, ज़ीरो आ गया. अब सपोज़ करो बच्चों कि ये पॉइंट को मैंने एक सर्कल बना दिया चारों तरफ, छोटा सा सर्कल में इसको बंद कर दिया. अब इस पॉइंट पे बेटा ये इक्विलिब्रियम में है. ये चार्ज जब ये चार्ज बेटा इस पॉइंट पे रखा है तो इक्विलिब्रियम में है. अब इसके बाद बात क्या आती है कि इस पॉइंट पे जब ये चार्ज रखा है तब तो इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है. इसका मतलब इसके अलावा आसपास किसी दूसरे पॉइंट्स पे रखा होगा तो उन पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, तभी तो ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बाकी तो नहीं है सारे. यही तो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम बेटा मेनली तीन टाइप का होता है. एक होता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों,
एक होता है बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब आपने इस चार्ज को रखा तो ये इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट पे आपने जब इस चार्ज को रखा तो ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है बच्चों, इक्विलिब्रियम में। अब देखो क्या होता है, हम इस पॉइंट से इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, इधर कर सकते हो, थोड़ा सा आपने इधर डिस्प्लेस कर दिया तो ये जो नई पोजीशन आई इसकी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन। आपने मान लो कि इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हमें इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन से इसको थोड़ा सा साइड में इधर उधर डिस्प्लेस करना है। मान लो आपने इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, आप इधर भी कर सकते हैं। बेटा हर कोई भी पॉइंट होता है उससे इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन निकलती है, तो आप किसी भी तरफ इसको क्या कर देते हैं, किसी भी साइड में इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। अब देखो बेटा ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये वाली, यहाँ पे जब ये था तो इस पर नेट फोर्स 0 था। लेकिन अब ये जो दूसरी पोजीशंस यहाँ पे बेटा दिख रही है, ये वाली, ये जो दूसरी पोजीशंस यहाँ पे हमने बनाई है, जब इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है तो उसके बाद हमने ये जो पोजीशंस बनाई है ये वाली, यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम से हमने इसको थोड़ा सा किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये वाली जो पोजीशंस है जब ये इन पे आ जाएगा तो इनको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशंस बोल सकते हैं, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब तो ये हुआ कि जब इस वाले पॉइंट पे था ये, जब ये इस पॉइंट पे था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो इस पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स है वो आ रहा था 0। अब जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है वहाँ पे इस पार्टिकल पे टोटल फोर्स 0 भी आ सकता है और नॉन जीरो भी आ सकता है। तो अगर मान लो कि आपने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेस किया, और बेटा जी इस वाले पॉइंट पे डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे भी अगर इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पे तो था ही, लेकिन जो आपने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया तो जो नई पॉइंट है, नया पोजीशन है, वहाँ पे भी अगर इस पे नेट फोर्स 0 आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये जो है इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि अगर मान लो पार्टिकल पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी नेट फोर्स 0 है और इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस्ड कर दिया तो वहाँ भी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे भी उस पर नेट फोर्स 0 आ जाता है, तो फिर हम बोलेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जो आप ये 3 टाइप देख रहे हैं बच्चों, इसमें देखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो ये क्या होता है, इफ़ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस एंड इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा बच्चों डिस्प्लेस कर दिया और जो नया पॉइंट आया ना वहाँ पे भी इस पर फिर से नेट फोर्स 0 ही लग रहा है, तो ये इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लो कि हमने क्या किया, इसको इन पोजीशंस पे जब डिस्प्लेस किया, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, इस पे किधर भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनली कहीं पे भी आपने इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जब आपने इन पोजीशंस पे इसको डिस्प्लेस किया तो इन पोजीशंस पे अगर इस पे नेट फोर्स 0 नहीं आता है तो फिर क्या होगा कि अगर इक्विलिब्रियम पे भी नेट फोर्स 0 आ गया और डिस्प्लेस्ड पोजीशंस पे जब पहुंचा ये चार्ज, थोड़ा सा इधर उधर इसको इक्विलिब्रियम से आपने डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करके थोड़ा बहुत साइड में इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इन डिस्प्लेस पोजीशन में अगर इस पे नेट फोर्स 0 नहीं आता है, ध्यान से सुने, इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो नेट 0 आएगा ही आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स 0 होना। डिस्प्लेस पोजीशंस है उनमें अगर नेट फोर्स 0 आ जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो फिर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। तो बच्चों इस केस में 2 टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है, या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो स्टेबल कब होगा, सपोज करो बच्चों जब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, इस वाली जगह पे था, तब इस पे नेट फोर्स 0 था इस चार्ज पे, और ये इसकी जो डिस्प्लेस पोजीशन है
जब आपने इसको साइड में थोड़ा सा धक्का मार के साइड में डिस्टर्ब कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, लेकिन उस नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता है। ये जो नेट फोर्स है, आपने इनको थोड़ा डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस पोजीशन के अंदर, कौन सी पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन के अंदर, ये जो डिस्प्लेस्ड वाली जो पोजीशन है, इसमें पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता है। मतलब हमें क्या करना है कि पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढनी है। पहला काम तो हमारा रहेगा कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो, मतलब वो वाला पॉइंट सर्च करो जहाँ पे इस चार्ज पे जीरो फोर्स लगेगा टोटल, तो उससे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। फिर हमें चेक करना है कि यार इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो हम उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, ऐसे कि लेट से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो थोड़ा साइड में डिस्प्लेस कर देंगे। फिर हम उस डिस्प्लेस कंडीशन के अंदर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है डिस्प्लेस पोजीशन में। डिस्प्लेस पोजीशन में सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्प्लेस करने के बाद ये देखना है कि अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन में उस पर फोर्स किधर लग रहा है। तो या तो उस पर फोर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा, जैसे ऐसे, जैसे इस डिस्प्लेस पोजीशन में तो फोर्स ऐसे आ रहा है। तो डिस्प्लेस पोजीशन में जब पार्टिकल पहुंच जाएगा तो, और उस पर अगर वहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आती है, तो बेटा जी ये वापस लौट के आएगा। मतलब आप क्या करोगे, जैसे एक पेंडुलम होता है ना, यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ये मान लो है हैंग कर रहा है मास का बॉब। अब यहाँ पे इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, तो बेटा ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपने क्या किया, इसको हल्का सा धक्का मार के साइड में यहाँ ले आए आप, तो आप देखते हो ना कि ये वापस इस इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है, तो ये पोजीशन तो होती है इनिशियल वाली, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो डिस्प्लेस्ड पोजीशन में जब आप ले जाते हैं तब इस पर फोर्स किधर लगता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगता है, और ये वापस किधर आ जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ आने का ट्राई कर रहा होता है। तो हमें ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया स्टेबल। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने इसको डिस्प्लेस तो कर दिया, अब डिस्प्लेस करने के बाद क्या हुआ कि ये जो डिस्प्लेस्ड वाली जो पोजीशन है, इसमें इस पे जो नेट फोर्स है वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम आया, ना कि इक्विलिब्रियम की तरफ। ये जो डिस्प्लेस पोजीशन है, इसमें जब आपने नेट फोर्स निकाला तो आपने इस पोजीशन में ये देखा कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मैंने इसको डिस्टर्ब किया, तो इस पे अब जो फोर्स आ रहा है वो अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम आ रहा है। मतलब ये फोर्स जैसे मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है उसका डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम है। तो फिर ये फोर्स क्या करेगा, ये जो डिस्प्लेस पोजीशन में इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको दूर ले जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं लाएगा, इसको दूर ले जाएगा। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो अल्टीमेटली बात क्या हुई बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम वो वाला पोजीशन, वो वाला पॉइंट ढूंढे जहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है। सबसे हमें फर्स्ट स्टेप क्या अपना कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन सर्च करेंगे कि पार्टिकल किस पॉइंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स ज़ीरो है, वो वाला पॉइंट हम सबसे पहले सर्च करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हमसे पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है, तो फिर हम पार्टिकल को क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे किसी भी डायरेक्शन में। तो हम 2-3 डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके देख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल देता है कि जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ इक्विलिब्रियम में है और ये पर्टिकुलर लाइन दे देता है कि इस लाइन के अलॉन्ग बताओ इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो इस लाइन की अलॉन्ग ही इसको थोड़ा सा या तो इधर या थोड़ा इधर डिस्प्लेस करेंगे। अगर वो हमसे पूछता कि अच्छा इस लाइन के अलॉन्ग बताओ इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है नहीं स्टेबल है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इस लाइन के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा इधर या फिर इधर, दोनों में से किसी भी एक साइड डिस्प्लेस करते और देखते कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम आ रहा है या अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बोलते। तो फर्स्ट स्टेप
फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये तो हो गया बच्चों पहला स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको मिल जाएगी, अगर वो क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है तो उधर ही डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं बोलता है तो उसको हम किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं और उसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा। सो अ चार्ज इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले तो वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस्ड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, उसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, इधर उधर थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करेंगे। एंड चार्ज ट्राइज टू रिटर्न बैक टू सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। चार्ज अगर डिस्प्लेस करने के बाद वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आने का ट्राई करता है, वो ट्राई तभी करेगा जब उसका डिस्प्लेस पोजीशन में उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगी। जो ये वाला जो डायग्राम है, ये डिस्प्लेस पोजीशन से ये सारी, तो इन सब में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा, तो वो वापस रिटर्न बैक करने का ट्राई करेगा, और रिटर्न बैक करने का बच्चों ट्राई करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, जैसा कि सिंपल पेंडुलम में हम देखते हैं। बट अगर इसका उल्टा, अगर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया एंड चार्ज हैज़ नो टेंडेंसी टू रिटर्न बैक टू द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन अगर चार्ज के पास में कोई टेंडेंसी नहीं होती ऐसी कि वो वापस रिटर्न बैक कर जाए, रिटर्न बैक करने की अगर उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं होती है, तो फिर बेटा वो आगे चला जाएगा दूर, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट की तो हमने बात करी, बट हम इसको क्वेश्चन से कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट A, 0 और -A, 0। तो बेटा ये पॉइंट जो है इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना दी जिसका नाम हम रखने वाले हैं x एक्सिस। तो बेटा जी हमने एक लाइन फॉर्म कर दी यहाँ पे जिसका नाम हम रखेंगे x एक्सिस। तो बेटा ये जो लाइन है दैट इज x एक्सिस। अब ये वाली ले लेते हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जिसको आप आई कैप भी बोलते हैं, और इसको हम ले लेते हैं x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। देखो बेटा मैं आराम से पढ़ाता हूँ, समझा के धीरे धीरे। आप लोगों को अगर देखना है मतलब जब आप इसको यूट्यूब पे आप इसको देख रहे होते हैं, तो बेटा ये जो स्लो स्पीड से पढ़ाता हूँ क्योंकि सभी प्रकार के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो फिर भी अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो जैसे वो उसमें जो स्पीड होती है 2x 3x, तो आप 1.25x इस स्पीड पे अगर आप देखेंगे, बाकी बच्चा कोई भी अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकता है, बट मैंने खुद जब अपने वीडियो को देखा तो मुझे लगता है 1.25x पे सबसे अच्छा चलता है वीडियो। तो आप जो है वो प्लेबैक स्पीड 1.25x पे सेट कर दें और हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो को देखें ताकि लेटर्स बेटा आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। सो स्टूडेंट्स, +x डायरेक्शन ये हो गई और ये हो गई -x, नेगेटिव x एक्सिस है तो ये -x हो गई, दैट इज़ -i कैप। नाउ बेटा इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। अब पॉइंट B है A, 0, तो दिस इज़ पॉइंट B, ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है A, 0, मतलब ये डिस्टेंस A हो गई। और बेटा पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है -A, 0। तो बेटा ये डिस्टेंस भी A हो गई, डिस्टेंस तो A हो गई, कोऑर्डिनेट बस नेगेटिव है, मतलब पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट में है। तो मतलब A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो अल्टीमेटली कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A। अब बेटा जी ये जो B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है दैट इज़ कैपिटल Q, यहाँ पे कैपिटल Q रखे हैं दोनों जगह पे। नाउ अनदर टेस्ट चार्ज Q0 इज ऑल्सो प्लेस्ड एट O। अब इन्होंने बोला कि ओरिजिन जो है ना ये 0, 0 पे, ये ओरिजिन यहाँ पे एक Q0 चार्ज रखा है बेटा, Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। तो सो दैट द इक्विलिब्रियम एट O इज स्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस
एंड अनस्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो अब इन्होंने हमसे कहा है कि आप ये शो करो कि जब वाई के अलोंग आप डिस्प्लेस करोगे तो इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा और एक्स के अलोंग स्टेबल होगा। तो बच्चों में जैसा हमने बात करी थी कि वैसे तो हम इसको किधर भी डिस्प्लेस करके चेक कर सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली ऑल डायरेक्शंस के अंदर कैलकुलेट होता है। लेकिन मैंने कहा था कि बेटा अगर ये आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए बोल दे तो फिर आप उसी में चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें हम कि यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे सिंपली इतना होगा, डायग्राम को थोड़ा क्लियर करते हैं। हमने सिचुएशन सारी बना ली है, बस हम ओनली अब चार्जेस को बनाएंगे, बाकी सब पोजीशंस को हटा रहे हैं। यहाँ पे ये पोजीशन, ये पॉइंट, ये हमने हटा दिए ताकि हमें डायग्राम की क्लियरिटी मिले। पहले हमें एक्स के अलोंग डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि ये जो क्यू नॉट है, लेट से कि इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। मतलब चार्जेस के साइन जब नहीं बोलते ना बेटा, इसके साइन, इसके साइन, इसके साइन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ भी नहीं बोला है तो ये दोनों तो सेम साइन के ही लेंगे आप, जैसे प्लस क्यू, और ये क्यू नॉट भी आप प्लस का ले लें। अगर वो स्पेशली हमें बोलता कि ये साइन है तो फिर हम वो लेते, वरना सेम साइन ले लें सबका, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले देखें कि क्या ये इस समय यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। आप बोलोगे सर ये जो ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है ना, ए पॉइंट वाला और ये बी पॉइंट वाला, तो ए पॉइंट वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। ए पॉइंट वाला जो एफ है, जिस फोर्स का नाम हम रख रहे हैं एफ है, तो ये एफ ए फोर्स लगेगा क्योंकि ये कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट को धक्का मारेगा। कितना फोर्स लगाएगा वैसे ज़रूरत नहीं है, पर ये होगा के क्यू नॉट और बीच का डिस्टेंस है ए स्क्वायर। तो बेटा ये फोर्स लगा के इसको रिपेल कर रहा है इधर, इस फोर्स का नाम एफ ए रख दिया। फिर जो बी है वो भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन वो किधर लगाएगा फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। वो लगाएगा बेटा फोर्स, वो भी रिपेल करेगा, तो उसका फोर्स किधर होगा, उसका फोर्स इधर होगा, दैट इज एफ बी। ये कौन लगा रहा है, पार्टिकल बी लगा रहा है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि देखो आप ये दोनों चार्ज बराबर है, ये पेयर भी इक्वल चार्ज इक्वल डिस्टेंस गैप है, और इस वाले पेयर में भी अगर आप देखो तो दोनों चार्ज भी कैपिटल क्यू क्यू नॉट है और बीच का डिस्टेंस स्मॉल है। तो ये दोनों ही फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे एंड डायरेक्शन में अपोजिट। तो जब ये इस पॉइंट पे होगा तो इस पे नेट फोर्स बेटा जी आ जाएगा ज़ीरो। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करो, ये भी एफ है ये भी एफ है, लेकिन ये आई कैप में है और एक माइनस आई कैप में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि प्रूव करो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल नेचर का होगा। तो अपने को क्या करना है, ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। मतलब ये जो है ये पोजीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इससे थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट देना है बच्चों, स्लाइड डिस्प्लेस करना है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करना है। कोई बच्चा बोले सर मैं तो इसको इतना डिस्प्लेस कर दूंगा इधर, फिर तो ये दोनों है ना, फिर तो ये दोनों इसको धक्का ही मारने लग जाएंगे, तो फिर तो ये वापस आएगा ही नहीं, तो अनस्टेबल हो गया। तो बेटा जी ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर दें, यू हैव टू डिस्प्लेस स्लाइटली, आपको जो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देना होगा छोटा सा। तो हमने छोटा सा इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे थोड़ा थिक कर लेते हैं। सो वी हैव डिस्प्लेस्ड इट स्लाइटली। तो हमने क्या किया, इसको, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, तो बच्चों हमने क्या किया, ये जो है इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे इधर, ये कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो हम इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ ले आएंगे, ये क्यू नॉट को हम यहाँ ले आए। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी पहले वाली, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको स्लाइड डिस्प्लेस करके यहाँ ले आए न्यू पोजीशन पे। तो अब क्या होगा बच्चों, अब इस पे वापस से फोर्स बनाओ। ये आपने जो फोर्स बनाए थे पहले,
पहले बेटा हमने जो फोर्स बनाए थे वो फोर्स हमने बनाए थे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यहाँ पे हमने वो फोर्स बनाए थे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब हमें यही फोर्सेस इससे डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे बनाने हैं। ये वाली है डिस्प्लेस्ड पोजीशन, और ये वाली जो पहले वाली थी तो बेटा जी ये वाली थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन तो बार बार ऐसे आप इजीली कर पाओगे। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इस जैसे आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों फोर्स बनाए कि सर ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, तो इसलिए टोटल 0 है। तो अब आप डिस्प्लेस पोजीशन में भी दोनों फोर्स बनाओ। तो अब आप क्या करोगे, जब आप फोर्सेस बनाओगे ना इस डिस्प्लेस पोजीशन में, तो आप खुद ही सोचो कि जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये इसके पास चला गया, तो जिसके एक के तो ये ज़्यादा पास चला गया और एक से ये ज़्यादा दूर चला गया। तो एक के तो ये पास आ चुका है और एक से ये दूर जा चुका है। अब बच्चों इस कैपिटल क्यू के ये पास आ गया, तो ये अब ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो आप एरो जो है वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो जैसे ये वाले फोर्सेस हैं इनको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमें नए फोर्सेस भी बनाने हैं। तो मैं डिस्प्लेस पोजीशन में बेटा फोर्स तो यहीं लग रहे होंगे, पर मैं शो यहाँ इन लाइंस पे कर रहा हूँ ताकि डायग्राम जो है उसकी क्लियरिटी ख़राब ना हो। तो बच्चों जब ये डिस्प्ले पोजीशन में आ गया, जब ये डिस्प्ले पोजीशन में आ गया तो ये वाला जो बी पॉइंट पे जो रखा हुआ है ना, आई थिंक बी पॉइंट पे जो रखा है, ये वाला जो चार्ज है इसके पास आ गया बेटा, तो ये ज़्यादा बड़ा फोर्स लगाएगा, तो एरो बड़ा बनाएंगे। तो बेटा ये अब हो गया बी की वजह से फोर्स, इसको बोल दिया मैंने एफ बी डैश। और इस डिस्प्लेस पोजीशन में ए जो है वो अब छोटा फोर्स लगाएगा। पहले अगर आप देखें तो बेटा दोनों बराबर लगा रहे थे, आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इस एरो की जो लेंथ बनाई है और इसकी लेंथ बनाई है वो बराबर बनाई है, मतलब ये फोर्स बराबर थे, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में अपोजिट कट रहे थे। बट यहाँ देख रहे हैं इसका लेंथ और इसका लेंथ अनइक्वल है। तो जब लेंथ अनइक्वल है बेटा जी, तो एक को हम बड़ा बनाएंगे, एक जो बड़ा फोर्स है उसका लेंथ बड़ा बनाएंगे, दूसरे का छोटा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि सपोज़ करो कि ये जो फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना, बेटा इतने पार्ट को, इतने मैग्नीट्यूड को इतना मैग्नीट्यूड कैंसिल भी कर देता है। ये जो मैग्नीट्यूड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको इतना कैंसिल कर देता है। तो भी बच्चों आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे इतना फोर्स तो फिर भी इधर नेट बच ही जाएगा, दिस विल बी द नेट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेस पोजीशन में ये जो फोर्स है इतना, इसको, इस फोर्स को इतने ने कैंसिल आउट कर दिया, तो भी बेटा जी इतना मैग्नीट्यूड तो बच गया ना। तो ये जो है ये नेट फोर्स आया, ये डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स आया। अब ये कौन सा फोर्स है, तो ये वाला है आपका एफ ए डैश। तो ये नेट फोर्स कौन है आपका इस डिस्प्लेस पोजीशन में, तो डिस्प्लेस पोजीशन में आपका नेट फोर्स है एफ बी डैश माइनस एफ ए डैश। और यहाँ पे एफ बी डैश बेटा बड़ा है एफ ए डैश से। तो जो नेट फोर्स आया उसका डायरेक्शन आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये वाला किधर है, तो बेटा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसकी तरफ है। ये सारी चीज़ें बेटा इस लाइन पे हो रही है, बट डायग्राम की क्लियरिटी की वजह से मैं लाइन को ऐसे स्ट्रेच करके बना रहा हूँ। तो नेट फोर्स जब हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे, चाहे आप प्लस एक्स की तरफ करें या माइनस एक्स की तरफ, तो बेटा एक फोर्स बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा वाला फोर्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा, देख लें। तो ऐसे केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। तो अगर एक्स के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आ रही है, तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमें बताना है कि वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। तो चलिए अब हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, तो बड़ा इजी है समझ पाना इसको। तो अब की बार बच्चों हम करने वाले हैं वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस। चलो नेक्स्ट कंडीशन, फिर से ये सब हम हटा देते हैं, कोऑर्डिनेट्स हम हटा देते हैं
क्यू नॉट को हम लोग थोड़ा बाद में बना लेंगे, ये वाई एक्सिस के अलोंग। अब क्या हो रहा था बच्चों, एक्स के अलोंग पहले नेट फोर्स बना लेते हैं। तो ये जो था पार्टिकल जब यहाँ पे रखा था, पार्टिकल बेटा जी जब यहाँ पे रखा था, यस, सो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे था तो इस पे दो फोर्स लग रहे थे, एक ये लग रहा था और दूसरा ये लग रहा था। ये दो फोर्स यहाँ पे लग रहे थे। ये कौन सा फोर्स है, जो ए इसको रिपेल कर रहा है और ये बी ए रिपेल कर रहा है। बट अब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, इसको भी एफ बोल सकते हैं, इसको भी एफ बोल सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आ रहा था यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको वाई के अलोंग डिस्प्लेस कर देंगे। तो अब वाई के अलोंग थोड़ा डिस्प्लेस कर देते हैं इसको। तो अब हमने इसको क्या किया बेटा जी, वाई एक्सिस के अलोंग इसको डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा इसको वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया। मान लो हमने यहाँ तक इसको धक्का मार के यहाँ छोड़ दिया। तो क्यू नॉट पहले यहाँ था आपका, अब इस क्यू नॉट को हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस कंडीशन में फोर्सेस बनाते हैं। तो इस डिस्प्लेस कंडीशन में जो फोर्सेस होंगी वो कैसे होंगे, तो अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो चार्ज है ये जब इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, और ये वाला चार्ज जब रिपेल करेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा। तो ये अब की बार फोर्स किसका आएगा, ए का, मान लो एफ ए डेस, और बच्चों ये बी का आएगा एफ ई डेस। अब हम करेंगे इन दोनों का वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ से। तो अगर आप इसका पैरेललोग्राम लॉ से बेटा वेक्टर सम करेंगे तो फिर आपका ये जो है ये आपका आएगा, समझ लीजिए, नेट फोर्स का डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स आएगा बच्चों। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आएगा ये नेट फोर्स। अब अगर आप देखें इस नेट फोर्स को, ये डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स है। तो बेटा जब ये यहाँ पे था तब इस पे नेट फोर्स 0 था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। जब इक्विलिब्रियम से इसको आपने थोड़ा सा वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस पोजीशन में जो नेट फोर्स आ रहा है वो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा इससे अवे आ रहा है, मतलब ये इसको दूर ले जाएगा। अब नेट फोर्स अगर इधर आ जाता ना तो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये फोर्स वापस इसको रीबैक करके रिस्टोर कर लेता, लेकिन ये फोर्स तो दूर आ रहा है तो ये इसको इक्विलिब्रियम से अवे ले जा रहा है। तो हमने पढ़ा है डिस्प्लेस पोजीशन में अगर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, और अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम आता है तो अनस्टेबल होता है। तो वाई एक्सिस के अलोंग ये अनस्टेबल हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो ये होता है बच्चों चेक करने का तरीका। हमेशा हम ऐसे ही चेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या क्वेश्चन में हमें दे देता है, फिर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो तो उसी में करते हैं, और अगर वो नहीं बोलता तो हम किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। और फिर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स देखते हैं। अगर डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स जो है वो उसको वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ला रहा है, नेट फोर्स उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है तो स्टेबल होता है। और डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तो फिर वो अनस्टेबल होता है। और डिस्प्लेस पोजीशन में भी नेट फोर्स 0 आ जाए, जैसे इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही अगर डिस्प्लेस पोजीशन में भी नेट फोर्स 0 आ जाए तो बेटा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका तो हर पॉइंट पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, तो वो ना दूर जाएगा ना पास आएगा। वो अभी इक्विलिब्रियम पे है तो बाद में उसको डिस्प्लेस करोगे तो जहाँ उसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे वहीं रुक जाएगा, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q1 एंड Q2 बोथ ऑफ सेम साइन। तो सेम साइन के दो चार्ज लेते हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। तो सेम साइन है मतलब दोनों प्लस ले सकते हैं हम लोग। तो ये दो चार्ज पार्टिकल बेटा जी हमने ले लिए, ओके, एंड ईच ऑफ मास है। अच्छा, इनका मास भी दे दिया है, बिल्कुल चार्ज के पास मास तो होता ही है।
बिना मास के चार्ज कहाँ आएगा, हैं? तो बिना मास के चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा बच्चों? तो यहाँ पे इस पार्टिकल का मास m है और मास दोनों का m बोला है, बोले दोनों का मास सेम है, चार्ज q1 q2 है। आर प्लेस्ड सच दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम बैलेंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो बच्चों ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास मास है, तो मास से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स के पास चार्ज भी है सेम साइन का, तो ये रिपेल भी करेंगे। यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों एक साथ। बच्चों हालांकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बट इन्होंने क्वेश्चन जैसा फॉर्म किया है उस हिसाब से तो हमें ये बोल रहे हैं कि दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, सॉरी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, और उसके साथ ही एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा कि लेट से बच्चों इनके बीच में अभी जो डिस्टेंस है वो r है, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। कौन सा फोर्स लग रहा है? ये लग रहा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा कौन लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? g m इंटू एम, m1 m2 हो गया m स्क्वायर अपॉन बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। ये लग रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। अब ये क्या बोल रहा है आगे? ये बोल रहे हैं बच्चों कि ये पार्टिकल पे जो ये दो फोर्स लग रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये हम कर देंगे कि इस वाली पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, इस फर्स्ट पोजीशन के अंदर इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखूं Q1 चार्ज पे, नेट फोर्स ऑन Q1, तो बेटा इस पे जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही ये लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन में तो अपोजिट है, तो इनको ऐड करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो बेटा ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर है और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों पे ही नेट फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि इन पे लगने वाला ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आगे कह रहे हैं बच्चों, आर दे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या ये इक्विलिब्रियम बेटा स्टेबल है या नहीं है? इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या, फिर आपको बताना है कि स्टेबल नहीं है तो क्या अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो इक्विलिब्रियम का नेचर बताना है। तो बच्चों जैसे इस वाले चार्ज की अब बात कर लें, तो बेटा ये अभी जो चार्ज है ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अभी ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब हमने क्या देखा था कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे तो है, लेकिन अगर अपने को स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना बेटा, तो इसको बच्चों हम लोगों को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट किधर ना किधर, और फिर उस न्यू पोजीशन में देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ भी नेट फोर्स ज़ीरो आ जाता है तब तो हो जाएंगे बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी तब तो। और अगर वहाँ पे नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन, तो फिर बच्चों इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा? स्टेबल। और अगर डिस्प्लेस पोजीशन में जो नेट फोर्स है वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये हमें करना रहेगा यहाँ पे। तो अभी तो ये दोनों फोर्स बराबर है, तो अब हम क्या करते हैं, ये इसका जो इक्विलिब्रियम वाला लाइन है ना, इससे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं। लेट से अभी ये सेपरेशन कितना है? r। अब हम इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देते हैं। ये वाला जो पार्टिकल है इसको हम इक्विलिब्रियम से थोड़ा इधर कर देते हैं। सो बच्चों हमने इसको, ये तो लाइन थी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को बता रही थी, हमने अब इसको लिया है इस वाली लाइन पे,
इक्विलिब्रियम से थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर दिया। कितना कर दिया? तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, सपोज करो ये डिस्टेंस x है, x अमाउंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया। पहले कितना था सेपरेशन? r था बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये प्रीवियस सेपरेशन था, दैट इज r, पहले इतना था। ये r था। और बच्चों अब x और किसका दिया आपने? तो अब हो गया r प्लस एक्स। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया r प्लस एक्स। तो अब फिर से अपन फोर्स लिखेंगे। तो इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो जाएगा g m इंटू एम इज एम स्क्वायर अपॉन बीच का सेपरेशन, दैट इज r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा बच्चों k Q1 Q2 अपॉन r प्लस के Q1 Q2 अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप देखें तो पहले अगर आप देखें तो इनका दोनों फोर्सेस जो थे ना, ये हमारे पास नीचे आर स्क्वायर आ रहा था, और जब आर स्क्वायर आ रहा था तो ये फोर्स इक्वल आ रहे थे। अभी भी तो नीचे सेम ही टर्म आ रहा है, बस आर की जगह आर प्लस एक्स हो गया है, बस इसको आर डेज बोल दो। कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि पहले जो आर था वो 3 था, तो हमारे पास फोर्स आ रहा था जी एम स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 9, और ये आ रहा था के Q1 Q2 अपॉन 9, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो कट जाएगा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या थे? इक्वल। तो मतलब के Q1 Q2 इक्वल टू क्या था? जी एम स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करें तो ये फोर्सेस आपस में दोनों इक्वल थे बेटा। तो अगर ये इक्वल, इनको आप इक्वल करोगे देन यू विल गेट रिजल्ट। अगर आप फर्स्ट केस में जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, तो जब आप इन फोर्सेस को बेटा जी इक्वल कर दोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था इस चार्ज पार्टिकल Q1 पे, वो किसके इक्वल लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स के जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। तो इसको काट दोगे तो ये जो आपका फर्स्ट वाला जो केस था, इसमें क्या सिचुएशन आ रही थी? के Q1 Q2 इक्वल टू जी एम स्क्वायर, के Q1 Q2 इक्वल टू जी एम स्क्वायर, ये सिचुएशन आ रही थी। अब ये न्यू सिचुएशन में अगर आप देखें तो अगर आप इन दोनों को वापस से इक्वल कर दें, कि अगर ये दोनों इक्वल कर दें तो ये डिनोमीटर फिर से कट रहा है, तो फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है के Q1 Q2 इक्वल टू जी एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जब सेपरेशन बढ़ेगा ना तो फोर्सेस घटेंगे। मतलब ये फोर्सेस पहले आर का वैल्यू कम था, सेपरेशन कम था, तो ये फोर्सेस ज़्यादा लग रहे थे पर थे आपस में एक दूसरे के बराबर। अब सेपरेशन थोड़ा बढ़ गया तो ये फोर्स भी कम होगा और ये भी कम होगा, पर दोनों सेम अमाउंट से कम होंगे, तो स्टिल दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आर सेपरेशन पे ये फोर्स एफ लग रहा था, ये भी एफ था, ये भी एफ था, तो 2r सेपरेशन जब आप कर दोगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो बेटा फिर ये वाला फोर्स भी f/4 हो जाएगा, तो फिर ये भी तो f/4 हो जाएगा, तो स्टिल दे विल रिमेन सेम। तो अभी भी ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो अब अगर ये दोनों फोर्स अभी भी सेम रहेंगे, तो अगर यहाँ पे इस पर नेट फोर्स 0 आ रहा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, तो अभी भी जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुआ उतना ही ग्रेविटेशनल भी कम हुआ, तो अभी भी एक दूसरे को ये बैलेंस ही करेंगे। मतलब अगर आप इस पे नेट फोर्स आप निकालोगे इस पोजीशन में, तो अभी भी बेटा वो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहले भी इस पे नेट फोर्स 0 था और डिस्प्लेस करने के बाद भी नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी नेट फोर्स 0 है और डिस्प्लेस पोजीशन में भी नेट फोर्स 0 है, दोनों ही पोजीशन में नेट फोर्स 0 है। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? स्टेबल, सॉरी न्यूट्रल। तो बच्चों ये वाला इक्विलिब्रियम न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का अच्छा एग्जांपल हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्ज लेने हैं अपने को। एक पॉजिटिव चार्ज दिया है बच्चों इन्होंने 4e, तो ये वाला चार्ज है प्लस का 4e, और दूसरा है बेटा प्लस e, और बीच का डिस्टेंस इन्होंने बोल दिया है l। तो दूसरा चार्ज अपने को दे दिया है e, और बीच का सेपरेशन कितना दे दिया? l।
हाउ शुड ए थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू बी अरेंज्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। चलो पहले तो हमें सिर्फ ये चेक करना है बेटा कि ये जो स्मॉल क्यू है ना, ये इसको हम कहाँ पे रखें कि इक्विलिब्रियम में हो। अंडर व्हाट कंडीशन विल द इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल क्यू बी स्टेबल और इट विल बी अनस्टेबल। तो बेटा स्मॉल क्यू जो है ना, स्मॉल क्यू, अब वो है ना, उसका साइन इन्होंने नहीं बताया अपने को बताया कि प्लस दो पॉजिटिव चार्ज है 4e एंड e। तो ये दो चार्जेस का तो साइन अपने को इन्होंने बता दिया कि पॉजिटिव है, लेकिन स्मॉल क्यू का तो नहीं बताया। तो स्मॉल क्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो बेटा दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कौन? स्मॉल क्यू। तो फिर हम कैसे काम करें? तो बच्चों इसका काम करने का तरीका ये है, एक बार पॉजिटिव लेके मान एज्यूम करके देख लेते हैं, एक बार नेगेटिव। पर इसमें हमेशा क्या करेंगे हम लोग, ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसके 3 रीजन बना देंगे, एक 4e के लेफ़्ट और एक e के राइट और एक दोनों के बीच में। जैसे ये फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड जोन हो गया और ये थर्ड जोन हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे 3 जोन बना देते हैं। तो ये जो 3 जोन अपन ने यहाँ पे बनाए, एक हमारा ये हो गया, यहाँ लाइन बना देते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक जोन हो गया, दूसरा एक लाइन यहाँ बना देते हैं, ये दूसरा जोन हो गया। और बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट लाइन और बना रहा हूँ, ताकि हम आराम से चेक कर पाएँ। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखी हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। हालांकि ये जो लाइन है ये यही वाली है, पर यहाँ पे केवल डायग्राम की क्लियरिटी के लिए बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने बना देंगे इसको भी, और फिर हम तीनों जोन में रख के देखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कौन से जोन में रखे बताओ? फर्स्ट में। तो पहले एक बार स्मॉल क्यू को मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे रखते हैं इसको पॉजिटिव। लेट से ये प्लस क्यू है, एक बार इस वाले जोन में रखेंगे, ठीक है। एक बार इसको इस वाले जोन में रखेंगे और एक बार इसको इस वाले जोन में रखेंगे, इस वाले रीजन में रख देंगे। रीजन थर्ड है ये वाला, तो बेटा थर्ड रीजन में रख देंगे। एक बार फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, तीनों रीजन में हम इसको रखेंगे। फिर अगली बार हम इसको माइनस क्यू ले लेते हैं कि बेटा सपोज करो माइनस क्यू, एक बार प्लस क्यू ले लिया, एक बार माइनस क्यू ले लिया, और तीनों जोन में रख के चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेटा लॉजिकल होते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि रखे कहाँ पे, जोन डिसाइड करना होता है पहले, बाकी काम बाद में करना है। अब स्टूडेंट्स फोर्सेस देखते हैं। तो बेटा ये वाला चार्ज कैसा लिया हमने? पॉजिटिव लिया। तो ये प्लस 4 ही क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और वो प्लस ही भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। हालांकि वो कम फोर्स से रिपेल करेगा, बट दोनों रिपेल ही करेंगे। तो इस पर नेट फोर्स की 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं। 4e भी रिपेल कर रहा है, प्लस e भी, तो नेट 0 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ अगर इसको प्लस की जगह माइनस का ले ले तो 4e इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बेटा ये जो प्लस e है वो भी तो अट्रैक्ट करेगा। तो अगर फर्स्ट जोन में मैं स्मॉल क्यू को रख दूँ, चाहे मैं उसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, उसको दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो रिपल्सन या अट्रैक्शन, तो नेट 0 नहीं आ सकता। मतलब इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम ही हो सकता है। स्टेबल इंस्टेबल तो बाद की बात है, वो तो क्या चेक करेंगे जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो सेम बड़ा यही सिचुएशन यहाँ होने वाली है इस वाले जोन में भी। अगर आप इस जोन में रख देते हैं तो बस यही चीज़ होने वाली है, 2 कॉपी। बस फ़र्क इतना सा है कि ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं है, पर अभी भी दोनों रिपेल ही करेंगे। और इस वाले केस में नेगेटिव लोगे तो फिर दोनों 4e और जो प्लस 4e और प्लस e है वो दोनों के दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट ही करेंगे इसको। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि फर्स्ट और थर्ड जोन में तो मैं रखना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों चार्जेस को या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो नेट फोर्स इस पर 0 आ ही नहीं सकता। अब इसका मतलब ये हो गया कि बिटवीन द चार्जेस रखना पड़ेगा, मिडिल ऑफ द जोन। तो बच्चों इसे चेक करना पड़ता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो इनके प्लस 4e और प्लस e के बीच में अपने को रखना पड़ेगा। अब बीच में कहाँ रखें? तो बेटा याद रखो, छोटे वाले चार्ज के पास रखेंगे। उसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे रखा, मान लो अपन ने यहाँ पे रख दिया, बड़े वाले के पास में रख दिया, तो ये चार्ज देखो, फोर्स क्या होता है? चार्ज के तो प्रोपोर्शनल होता है,
और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 4e पता है क्या बोलेगा, ये बोलेगा ई से 4e से क्या बोलेगा कि आई विल अप्लाई मोर फोर्स, मैं इस प्लस क्यू पे बड़ा फोर्स लगाऊंगा, बहुत बड़ा फोर्स लगाऊंगा मैं इस पे। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि एक तो मैं आपसे 4 टाइम्स ज़्यादा हूँ, 4e से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो अगर चार्ज उसका ज़्यादा है तो फोर्स भी वो ज़्यादा लगाएगा। दूसरा ये बोलेगा कि मेरे पास में है ये चार्ज, तो डिस्टेंस कम है तो भी फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो मतलब 2 फैक्टर है, एक चार्ज का फैक्टर है, एक डिस्टेंस का फैक्टर है, दोनों इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको, 4e को, दोनों इसके फेवर में आ गए। तो 4e तो बेटा क्या करेगा, अगर इसको बड़े वाले के पास रख दोगे ना तो फिर क्या होगा कि ये जो बड़ा वाला जो 4e है ये तो बहुत ही बड़ा फोर्स लगा देगा और ई बेचारा बहुत छोटा सा लगाएगा। तो बताओ ये फोर्स बहुत बड़ा लगेगा, ये बहुत छोटा लगेगा, तो टोटल 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इसलिए बेटा छोटे वाले के पास रखने से क्या फ़ायदा अपने को, छोटे वाले के पास हम क्यों रखेंगे बेटा, इसका बेनिफिट देखते हैं कि छोटे वाले के पास रखने का क्या फ़ायदा है। उससे फ़ायदा ये बेटा कि 4e ये बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा। तो फिर ई अब की बार तो उसको जवाब देने लायक बन गया है कि ठीक है आप बड़े हो तो आप ज़्यादा फोर्स लगाओ, हम छोटे हैं लेकिन फिर भी हम आपकी बराबरी कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास है, डिस्टेंस तो हमसे कम है, तो हम हमारी वजह से भी फोर्स अच्छा खासा लग जाएगा, तो इसलिए छोटे वाले के पास रखते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट से दिस पॉइंट इज x = 0 ओरिजिन एंड दिस डायरेक्शन इज अ प्लस x एक्सिस, इसको मैं प्लस x मान लेता हूँ। तो बेटा ये पॉइंट जो है यहाँ से l डिस्टेंस पे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया x = l, और इसको जहाँ अपन रख रहे हैं बीच का डिस्टेंस l है, तो ये पॉइंट ओरिजिन है, तो ये x = l हो गया, और जहाँ रख रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से मान लो इतना है, मतलब ओरिजिन मतलब 4e से बड़ा डिस्टेंस ये है, तो 4e से जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं ये डिस्टेंस है स्मॉल x। तो फिर बेटा इससे कितना बचेगा, तो इससे बच जाएगा l - x, तो इससे हो जाएगा l - x, 4e से x है तो e से हो जाएगा l - x। अब देखो बच्चों क्या होगा कि 4e क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और e क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। सो दिस इज़ द फोर्स अप्लाइड बाई 4e, दिस इज़ द फोर्स अप्लाइड बाई e, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। बट इस x का वैल्यू में l के टर्म्स में निकालना होगा, सेम वही चीज़ यहाँ होगी। यहाँ जब रखोगे बच्चे तो 4e इसको अट्रैक्ट करेगा इधर और e इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये 4e का फोर्स हो गया और ये e का फोर्स हो गया, दोनों ही इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन 4e बड़ा चार्ज है लेकिन e बड़ा चार्ज तो नहीं है, लेकिन पॉइंट तो उसके पास है, तो बैलेंस हो जाएगा, वही यहाँ से डिस्टेंस x हो जाएगी, यहाँ से l - x। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट को सर्चिंग करते हैं ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा वो फाइंड करने के लिए हम इस जो भी चार्ज हम रख रहे हैं उस पर नेट फोर्स 0 कर देंगे, मतलब जो भी 2 चार्ज उस पर फोर्स लगा रहे होंगे कॉर्नर्स वाले फोर्स को इक्वल कर देंगे। तो बस सिंपली यहाँ पे कर दिया, हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम F net = 0, F net on small q is 0, means magnitude of force applied by 4e will be equal to magnitude of force applied by e। तो 4e कितना लगाएगा इस पे, e लगाएगा बच्चों k, e का मैग्नीट्यूड, बेटा यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं k e का मैग्नीट्यूड, दूसरा चार्ज कौन है q का मैग्नीट्यूड, और e से कितना डिस्टेंस है l - x का स्क्वायर। अच्छा 4e से कितना है x डिस्टेंस है, तो k 4e इंटू क्यू अपॉन उससे डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर। तो बेटा जी k से k को काट दो, e से e को कैंसिल कर दो, q से q को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास में ये आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इस l - x स्क्वायर को इसके उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा, या x को इधर ले जाते हैं, x² अपॉन l - x का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर कितना बेटा 4, चलो इसको उल्टा कर दो, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा।
तो इसको इन्वर्ट कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L माइनस एक्स अपॉन एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अभी बच्चों स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये आएगा L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इस L में x का डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया L अपॉन एक्स माइनस, फिर x में x का करेंगे तो ये हो गया 1, L अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू, एक बार बेटा प्लस हाफ लेंगे और दूसरी बार L अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ लेंगे। तो यहाँ से बेटा L अपॉन एक्स कितना आएगा, 1 को उधर भेज दो, इट विल बी 3/2। तो बेटा यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 12/3। तो ये तो एक्सेप्टेड वैल्यू है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा बच्चों, L अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज़ प्लस हाफ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब बेटा ये जो है ये मैथ से तो आ गया, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से गलत है। एक पॉइंट आया x इक्वल टू 12, आप खुद देखो बच्चों, x इक्वल टू 12 मतलब ओरिजिन से 12 चलना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया L, ये तो हो गया L और L और चलना है, तो बेटा ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। लेकिन ये कौन से जोन में पहुँच गए, थर्ड जोन में, और थर्ड जोन में तो हमने देख ही लिया कि वहाँ तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो नेट जीरो आ ही नहीं सकता। इसलिए बेटा मैथ्स भले ही आपको बोल रही है x इक्वल टू 12 पे आप रख सकते हो, बट ये रॉन्ग है फिजिकली। तो बेटा फिर दूसरा आंसर आ रहा है आपका 12/3 x का वैल्यू, तो ये x का वैल्यू आपका आ रहा है 12/3। तो किससे 12/3 आ रहा है, 4e से, तो इससे हो जाएगा L माइनस एक्स मतलब L माइनस 12/3, तो इस वाले से हो जाएगा बेटा L/3। तो आंसर क्या होगा, वी विल प्लेस स्मॉल क्यूब बिटवीन 4e एंड e at a distance 2l from 4e and at a distance L/3 from e। अच्छा बेटा माइनस चार्ज होता ना तब भी यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हो तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, तो अगर ये माइनस क्यू होगा तब भी तो आप मॉड क्यू लिखोगे। क्या लिखोगे, मॉड क्यू, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये मॉड है बेटा, ये जो चीज़ अपन लिख रहे हैं दिस इज़ मैग्नीट्यूड। सो यहाँ बेटा अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं ये, तो जब अपन ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो चाहे ये क्यू पॉजिटिव हो या क्यू नेगेटिव हो, हम तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो प्लस ही बन जाएगा, तो यही आंसर आएगा। तो अपने को यहाँ पे रखना है, ये हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली। फिर कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन विल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू बी स्टेबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑन द लाइन जॉइनिंग और इट विल बी अनस्टेबल। अब देखो बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहाँ रखना है वो तो पता चल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो पता चल गया। क्या पता चल गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो कैसे, तो बेटा ये हुआ 4e, ये तो हुआ प्लस का 4e, और ये हुआ बेटा प्लस का e, प्लस का e हो गया ये। अब बेटा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे पोजीशन भी अपने पास आ गई। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इस पे हमें पता चल गया कि भाई हमें कहाँ रखना है। तो हमें ये समझ आ गया कि वी विल पुट इट, इसको हमें रखना है 4e जो चार्ज है ना उससे कितना दूर रखना है, 2l/3 डिस्टेंस पे, और e से कितना है l/3, टोटल l है बीच का। अब स्टूडेंट्स दो कंडीशन ली हमने, क्या है दोनों कंडीशन बच्चों, तो बेटा दो कंडीशन क्या है, देखो एक लाइन बना देते हैं हम ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पे दो कंडीशन बनाएंगे। वो दो कंडीशन ये है कि ये पॉइंट हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज
इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो न्यू डिस्प्लेस पोजीशन भी मुझे बनानी है, तो वो मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा, किधर भी, पर अलोंग द लाइन करूँगा, इस लाइन के अलोंग। लेकिन इस लाइन के अलोंग किधर भी कर सकते हैं। तो मान लो कि ई वाली साइड में हम इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देंगे, इधर कितना दे देंगे, एक्स अमाउंट से या डी एक्स अमाउंट से डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देंगे। अब बच्चों क्या होगा, देखो ये जो क्यू है हमने दो टाइप का लिया। एक बार हमने बोला कि ये जो है ये हम प्लस का लेंगे, प्लस क्यू लिया था। तो मान लो कि फर्स्ट केस है जिसमें हमने प्लस क्यू लिया, तो बेटा ये फर्स्ट केस है जब ये प्लस क्यू है। तो अगर प्लस क्यू यहाँ पर है 12/3 पे है तो ये इक्विलिब्रियम में। अब 12/3 से थोड़ा सा इधर धक्का मार दिया इसको, और धक्का मारने के बाद देखेंगे कि अब इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन के अंदर ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन को, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में अपने को ये देखना कि नेट फोर्स किधर आता है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये पॉजिटिव चार्ज था ना यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज था तो 4 इधर धक्का लगा रहा था और ई इधर लगा रहा था। अब क्या होगा, ये किसके पास चला गया, मतलब इस लाइन इस वाले पोजीशन पे होगा ना ये, तब तो 4E और ई बराबर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब ये यहाँ चला गया ना तो 4E से दूर चला गया, तो 4E अब कम फोर्स से रिपेल करेगा और ई अब इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा। तो बेटा जी नेट फोर्स किधर आएगा, इतने फोर्स को तो इतना काट देगा, फिर भी इतना तो रह जाएगा। सो ओवरऑल नेट फोर्स किधर आया, तो ये नेट फोर्स जो आया वो बेटा इधर आया, ये डायरेक्शन में नेट फोर्स आया। ये किसका डायरेक्शन आ गया बच्चों, नेट फोर्स का। तो आपने इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है उससे जब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो इस पर नेट फोर्स तो अगेन वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ही आ गया। इट मीन्स बेटा अगर ये दोनों चार्ज +4E और +E के बीच में अगर आप स्मॉल q को रखते हो पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में, किस में, पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम मतलब स्मॉल q अगर बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा। अच्छा अगर मान लो इसको आप नेगेटिव लेते हो और अगर इसको यहाँ पे ले आते हो -q, तो अब यहाँ पे फिर से फोर्स बनाए तो बेटा किसके पास चला गया, ये +E के पास चला गया। तो +E विल अप्लाई मोर अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पे था ना इस लाइन पे, जब तो दोनों बराबर लगा रहे थे, लेकिन अब जिसके पास जाएगा वो ज़्यादा लगाएगा, तो +E तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो मोर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ड्यू टू +E। और ये जो दूसरा वाला है ना, ये तो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दिस इज़ फोर्स ड्यू टू 4E। अब इतने फोर्स को इतना फोर्स कैंसिल कर देगा तो भी इतना तो बच जाएगा ना, सो इट विल बी द नेट फोर्स। तो अब की बार नेट फोर्स यहाँ पे डिस्प्ले पोजीशन में इधर आएगा, दिस इज़, तो ये किधर आया, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इससे तो अवे आया, तो फिर ये तो अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर Q कैसा होता है, Q कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में अगर इसको हम +Q के फॉर्म में ही लिखेंगे तो फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर माइनस का लेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। बच्चों ये टॉपिक हो गया है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले ये समझा कि व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, फिर उसके 3 टाइप थे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एक होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक होता है डिस्प्लेस पोजीशन, दोनों में ही नेट फोर्स 0 आ जाए तो न्यूट्रल है।
इक्विलिब्रियम में तो ज़ीरो होता ही है, उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और डिस्प्लेस पोजीशन में अगर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए तो स्टेबल है, और डिस्प्लेस पोजीशन में नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम आ जाए तो वो अनस्टेबल है। तो ये हमने इस एग्जांपल से समझा था कि ये जो मैंने बीच में सर्कल किया है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे ज़रा भी बाहर भेजेंगे इसको, वो फोर्स इसको वापस अंदर ले आता है तो स्टेबल है, और फोर्स अगर इसको बाहर ले जाता है तो अनस्टेबल है। फिर हमने इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन करके हमने चीज़ों को समझा। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों तक भी पहुँचाओ इसको। थैंक यू।